हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग सक्सेस साइकोलॉजी 14 अक्टूबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब है सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, 4 to 5 मिनट का वीडियो एकदम। और आप ज़्यादा 2x पे देखिएगा ना, 2 से 2.5 मिनट में एकदम पूरा निपट जाए। इससे ज़्यादा आपको वोकैब पर टाइम देने का एकदम ज़रूरत ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। एलोन मस्क, टेस्ला का मेरी फेवरेट आदमी है यार एकदम पूरा। मतलब एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि आप कमज़ोर हो, ठीक है। हम सभी के अंदर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा हो, बस आपको ये ना पहचानने का ज़रूरत है यार, रियली में यू कैन डू इट, ठीक है ना। एकदम पूरा जो होता है ना अंदर से एकदम निकलना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ऑगर वर्ब है। इसका मतलब होता है मतलब फ्यूचर में ना कुछ खराब या फिर अच्छा का जो आपको पहले ही संकेत मिल जाता है ना, उसको ऑगर कहा जाता है। लेग अप जो कि है एक नाउन, जिसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ हेल्पिंग समन और समथिंग इम्प्रूव देयर सिचुएशन। होता है ना जो परिस्थिति को सुधारने के लिए ना किसी को हेल्प करने का कोशिश करते हैं ना, उसको लेग अप कहा जाता है। और एब्सर्ड जो कि एक नाउन, जिसका मतलब होता है थिंग्स दैट हैपन दैट आर स्टूपिड। मतलब वैसा चीज़ जो कि एकदम मूर्खता वाला है, एकदम अनरीजनेबल है एकदम, है ना। मतलब जो आपके फ़ायदे के लिए है नहीं, उसको एब्सर्ड कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब एकदम विखंडन करना, टुकड़े 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 में बांट देना ना, सिंपल सा बात है। द एक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग समथिंग इनटू ए स्मॉल पार्ट में जो बांटा जाता है ना, उसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। लोथ जो कि एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग। मतलब अंदर से ही इच्छा नहीं है कि हाँ कोई भी काम करने का, उसको अनिच्छुक भी कहा जाता है। हिट द हेडलाइंस जो कि एक इडियम है, जिसका मतलब होता है टू अपीयर इन द न्यूज़ सडनली। मतलब न्यूज में अचानक एकदम पूरा आ जाना, है ना। और या फिर रिसीव अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द न्यूज रिपोर्ट। सिंपल तो कुछ हाईलाइट वाला जो न्यूज रहता है ना, ठीक है, उसको हिट द हेडलाइन कहा जाता है। मतलब एकदम कैची हेडलाइन एकदम, है ना। कॉन्सिक्वेंसेज जो कि एक नाउन, जिसका मतलब परिणाम बोल रहे हैं, मतलब परिणाम या फिर नतीजा, रिजल्ट जो होता है ना कोई भी चीज़ का, है ना। समथिंग दैट हैपेंस और फॉलो एज द रिजल्ट ऑफ समथिंग, उसको कॉन्सिक्वेंसेज कहा जाता है। मेसी जो कि एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट। एकदम बहुत ज़्यादा पजल वाला जो वाइब्स आता है ना यार, जिसको आसानी से हम ससुरी के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको मेसी कहा जाता है। पैरिटी एक नाउन है सॉरी, जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, और स्पेशली द स्टेट ऑफ है इक्वल पेयर पोजीशन, जहाँ पे रहता है ना समान समान, है ना। जैसे मान लीजिए एक बैंक में अगर 2 क्लर्क है, अगर मान लेते हैं, पहले ही ध्यान में रखना है ना। तो दोनों को समान वेतन मिलता है ना। 2 पीओ है तो दोनों को समान वेतन मिलता है। 2 चपरासी, दोनों को समान मिलता है, उसको पैरिटी बोलता है, समानता। मतलब स्ट्रॉन्ग जो कि एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बिलीविंग इन समबडी और समथिंग, और मतलब वेरी एकदम स्ट्रांगली किसी के अगर ना, मतलब एकदम नहीं होता कट्टर नहीं बोलते हैं एकदम, या फिर वफादार बोलते हैं ना, एकदम राम श्याम का वफादार नौकर था एकदम, है ना। मतलब एकदम जीरो जान से एकदम पूरा प्यार करने वाला, प्यार मतलब काम को सपोर्ट करने वाला एकदम, है ना। उसको स्टॉन्च कहा जाता है। सेट असाइड जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है अपास्त करना। अपास्त मतलब होता है क्या, डिक्लेयर एज द लीगल डिसीजन, जो घोषित हो जाता है ना, उसको सेट असाइड कहा जाता है। पेनिट्रेट है जो कि एक वर्ब, जिसका मतलब होता है टू गो थ्रू इनटू समथिंग स्पेशली व्हेन दिस इज डिफिकल्ट। मतलब जानबूझ करके एकदम कठिनाई में घुस जाना, एकदम शामिल हो जाना एकदम, है ना, उसको पेनिट्रेट कहा जाता है। या फिर एक और इसका मीनिंग होता है टू मैनेज टू अंडरस्टैंड समथिंग डिफ़िकल्ट, किसी कठिन वस्तु को समझने का प्रयास करना, उसको भी पेनिट्रेट ही कहा जाता है। डिसीडेंस जो कि एक नाम, जिसका मतलब मतभेद या फिर असहमति भी उसको बोलते हैं। मतलब प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑफिशियल पॉलिसी के अगेंस्ट मैंने प्रोटेस्ट कर देना, उसको डिसीडेंस कहा जाता है। ट्रांजिएंट जो कि है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एकदम क्षणिक जो होता है ना, क्षण में जो गुजरे वाला गाना नहीं है, क्षणभंगुर एकदम जिसको बोलते हैं, मतलब कुछ समय तक के लिए ही जीवित रहने वाला, जारी रहने वाला। जैसे ट्रांजिएंट एंगर होता है यार, मतलब गुस्सा हमेशा के थोड़ी ना रहता है, सेकेंड के लिए आता है, वही एकदम बर्बाद करके चला जाता है, ट्रांजिएंट उसको कहा जाता है। शाम्बड़ी जो कि है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब एकदम निराशाजनक या फिर फीका भी बोलते हैं, एकदम फीका बोलते हैं, मतलब एकदम सैडी शोलेमन या फिर सीरियस वाला जो रहता है ना, उसको शाम्बर कहा जाता है। कंप्लीसिट जो कि है एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है मिली भगत नहीं बोलते हैं, मिली भगत मतलब जैसे कहीं पे कांड कर दिया तो ए और बी दोनों मिल करके किया है ना, दोनों का इंटेंशन ही उस तरह का था ना। तो इन्वॉल्व विथ अदर इन एक्टिविटी डेट इज अनलॉफुल, मोडली जानबूझ करके देखा कि यहाँ बैंक नहीं लूटना था, फिर भी दोनों जाकर ससुरी लूट लिया, है ना। सो कंप्लीसिट कहा जाता है। गाइस, जरा आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं।
जो पहली बार देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, घंटा दबाना ना भूलिएगा, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।